हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। हम लोग आज से एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस करते हैं। ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। ये इस टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस, जिसमें एक्स और वाई दोनों का कॉम्बिनेशन में वैल्यूज दे रखा हो। तो जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि फंक्शन इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, इनवर्स है, क्या है। आपके सामने जो भी वैल्यू आता है बस उसके अकॉर्डिंग काम करते जाओ। ये सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल मेथड है, उसी को फॉलो करना है। पहचानने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फंक्शन है, इनवर्स है, ट्रिगोर है, क्या है, कुछ नहीं। बस देखो और स्टार्ट हो जाओ। सिंपल सी बात। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है? गिवन सब में ऐसे ही करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल साइन एक्स। दो तरफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि डी बाई डी एक्स हमें किसका करना पड़ेगा? 2x प्लस 3y का। और डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा किसका? साइन एक्स का। तो ये इस लाइन को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बस पहली बार मैंने दिखाया है कि कैसे करते हैं। दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स किया, बार बार करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन है इसीलिए हमने ऐसे करके दिखा दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि डी बाई डी एक्स किसके लिए? 2x के लिए, प्लस डी बाई डी एक्स किसके लिए? 3y के लिए, इज इक्वल डी बाई डी एक्स एज इट इज तो है ही, किसके लिए? ये साइन एक्स के लिए। हमने बाइफरकेट कर दिया। पहला क्वेश्चन है इसीलिए इतना लंबा लिख रहे हैं, अदरवाइज इसकी इतनी जरूरत है नहीं। डायरेक्ट बाइफरकेट कर दिया। ओके, डी बाई डी एक्स टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और ये तो बाहर हो गया। और एक्स का डी बाई बाई डी एक्स कितना होता है? 1। तो ये वैल्यू हो गया हमारा सीधे 2 डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन कितना होता है? एन एक्स एन माइनस 1। तो अगर मुझे डी बाई डी एक्स एक्स का करना होगा तो कितना लिखेंगे? एन कितना है? 1। और एक्स की पावर कितना? 1 माइनस 1, तो 1 टू एक्स पावर 0। वैल्यू कितना होगा? 1। एक्स टू कोई भी डिजिट पर पावर 0 होता है तो कितना होता है? 1 होता है। सिंपल सी बात है। ओके, ये तब बेसिक्स इसलिए बता रहे हैं कि जिन लोगों को दिक्कत होती है और वो आराम से देख के समझ सकते हैं। कहीं से भी दूसरी जगह सॉल्यूशंस देखने पे, अगर किसी वेबसाइट पे देखता है तो इतने अच्छी क्लैरिटी से नहीं बताया रहता है, और यूट्यूब पे तो लोगों ने बता रखा है, तो प्रॉब्लम। ये हो गया 2 प्लस, अब 3y में कितना लिखेंगे? 3। ये वैल्यू डी एक्स, ये कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। दिस वैल्यू इज डी बाई डी एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस एक्स। अब मुझे क्या करना है? 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखो और बाकी को एक तरफ ले जाओ। कॉस एक्स माइनस कितना हो गया? ये 2। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना लिखेंगे? इसीलिए हमारा वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया? कॉस एक्स माइनस 2, और ये डिवाइड हो गया 3। इसी आंसर। सिंपल सिंपल है क्वेश्चंस। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं कि कैसे करेंगे, क्योंकि पहला वीडियो में हमने डिटेल में बताया। ये वैल्यू है 2x प्लस 3y साइन y। ये वैल्यू हमारा हो गया, डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन लिख लो। यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल साइन y। क्या डी वाई डी एक्स दोनों तरफ, तो ये कितना वैल्यू हो गया? 2 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स। और दिस वैल्यू इज हाउ मच? डी बाई डी एक्स साइन वाई। सिंपल। अगर आप चाहते हो पहला स्टेप इसको ऐसे लिखना तो ये 2x भी लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स। ये वैल्यू हो गया 2x। ओके, आप चाहते हो कि थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहते हो कि हमने पहला स्टेप सर ऐसे लिखते हैं, तो ये लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल 3y। ठीक, ये हो गया हमारे फर्स्ट स्टेप क्लैरिटी। अब सीधे सॉल्व करते हैं। ये 2x है तो 2 कितना हो गया बाहर, और dx बाई डी एक्स का कितना हो गया? 1।
ये 3 हो गया बाहर, और ये कितना हो गया dy बाई dx, 3 बाहर dy बाई dx इज इक्वल साइन y का कितना होता है cos y, साइन y का डिफरेंशिएशन होता है cos y फॉर्मूला से, और फिर कितना बच गया y बच गया, इसीलिए ये स्टेप चेन डिफरेंशिएशन कितना हो गया dy बाई dx। अब क्या करना है dy बाई dx, सारे dy बाई dx को एक जगह कर लेते हैं, जितना भी हमारा dy बाई dx है वो सारा क्या हो जाएगा एक जगह हो जाएगा, तो रख लेते हैं। ये वैल्यू कितना हो गया dy बाई dx को मान ले लेते हैं, तो दिस वैल्यू विल कम cos y माइनस 3, इसको इधर लेके चला गया cos y minus 3, and this value is equal to, this value is equal to, so finally what we get dy by dx is equal 2 upon cos y minus 3, this is answer। छोटे छोटे है कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक ही टाइप का सम, एक ही तरीका है करने का। ये कितना है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल कॉस वाई, ये हमारा क्या है गिवन। ट्वेल्थ में इस टाइप से लिखो रिप्रेजेंटेशन के साथ गिवन है, ताकि अच्छे से मार्क्स दे सके। ये क्या किया हमने, इधर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, इसका ए एक्स का प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी बाई डी एक्स कॉस वन, दोनों तरफ से हमने डी वाई बाई डी एक्स कर लिया। अब क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा डी बाई डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है ए, तो ए बाहर हो गया, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है एक्स ही होता है, तो ये सीधे रह गया प्लस यहाँ बी कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बी बाहर हो गया। अब वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे कितना आएगा 2y, और फिर y का रह गया तो कितना होगा dy बाई डी एक्स। ये बात को समझने की कोशिश करना है कि हमारा वैल्यू एक्सप्लेन करके बताते हैं। ये वैल्यू है बी वाई स्क्वायर, ये वैल्यू पहले क्या आ गया बी बाहर, फिर आया डी बाई डी एक्स, और ये कितना रह गया वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ होगा, ये वैल्यू आया होगा हमारा बी तो है ही, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2y, और फिर वैल्यू कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स। वैल्यू प्लेस वैल्यू होंगे कैसे एक्स टू दी पावर एन के हिसाब से, तो बी टी वाई आया और फिर डी वाई बाई डी एक्स आया, मतलब पहले वाई स्क्वायर का किया तो 2y आया, और फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आया। ये लिखा बी टी वाई डी एक्स सिंपल। ओके, करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या होगा हमारा स्टेप, हाँ डी बाई डी एक्स कॉस वाई, कॉस थीटा का कितना होता है माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन वाई, ये तो हो गया इसका। अब किसका रह जाएगा वाई का, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चेन में अब दूसरा किसका आएगा साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई था इसी में, एक्स रहता तो 1 हो जाता। ठीक है ओके, अब सारा डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना है एक जगह कर लेना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह कर लेना है, डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह कर लो, तो कितना हो गया ये वैल्यू हो गया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ये वैल्यू को इधर ले आते हैं, टू बी वाई यहाँ से, और प्लस साइन वाई यहाँ से इज इक्वल कितना हो गया वैल्यू ए। सो डी वाई बाई डी एक्स इज, वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 2by प्लस साइन टू ए, इस साइड हो गया तो माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ए को इस साइड लाएंगे तो। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल हाउ मच माइनस ए नेगेटिव ए 2by प्लस साइन वाई, जिसे एक बार डिफ्रेंसिएशन स्प्लिट करके आने लग गया उसके लिए बहुत आसान है, जिसे नहीं आ रहा है वो उसके परेशानी का विषय, लेकिन कैसे करते हैं वो देखते रहना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 3। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यही काम क्या है, सॉल्यूशन निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालने हैं। अब कीवर्ड फंक्शंस क्या है देख लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल 10x प्लस वाई, सो गिवन
दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल 10x प्लस वाई, ये दे रखा है। ठीक है, क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स, दिस वैल्यू इज वाई स्क्वायर इक्वल डी बाई डी एक्स, दिस वैल्यू इज 10x प्लस वाई का करेंगे तो कितना आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल, आसान है, कितना आसान है ये चीजें। ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल 10x प्लस वाई, नहीं 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 भाई, ये है एक्स वाई भी है, ये इतना ही फंक्शंस नहीं है, इसीलिए इसको स्टार्टिंग से करते हैं। ये फंक्शंस इतना नहीं है, ये पूरा फंक्शन दिस वन। ओके, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फिर ये वैल्यू है गिवन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 10x प्लस वाई। ठीक है, जो दे रखा है उसी से स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, इसको टिल्ट कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप डी बाई डी एक्स, और ये वैल्यू एक्स वाई प्लस डी वाई डी एक्स, ये किसको? वाई स्क्वायर, मतलब डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस वैल्यू इज डी बाई डी एक्स 10x एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब देखो कितना आसानी से क्वेश्चन हमारा हो रहा है। अब हमारा क्या होने वाला है ये, अब इसको देखो, ये यू बाई बी के फॉर्म में हमारा कोई भी फंक्शन डी बाई डी एक्स निकालते थे यू बी में, तो क्या फॉर्मूला होता है? बी इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी बी बाई डी एक्स, इसी का यूज करते हैं एक्स वाई का। तो इसको मान लेते हैं तो यू, और इसको मान लेते हैं बी, तो क्या लिखेंगे? एक्स, सॉरी बी, तो पहले वाई लिख लेता हूँ, किसी को भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ती, ये पॉजिटिव आप चाहे इसको भी लिखो पहले, इसको लिखो पहले, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा हो गया वाई, डी लिखा अगर मैंने तो डी यू बाई डी एक्स कितना होगा? डी बाई डी एक्स एक्स का प्लस, अब कितना लिखना पड़ेगा? यू, यू यू कितना आया? एक्स, एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स, बी कितना है? वाई, सो दिस वैल्यू इज डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया कभी। नाउ प्लस ये है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कितना लिखेंगे? 2y एंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला यूज किया, डी एक्स एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला यूज किया, एंड एक्स माइनस एन माइनस वन इस पर यूज किया। ठीक है, अब 10x का फॉर्मूला कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स, अगर डी बाई डी एक्स करते हैं, एंड दिस वैल्यू इज डी वाई बाई डी एक्स। अब सिर्फ करना क्या है? रीअरेंज, रीअरेंजमेंट करेंगे, सारा वैल्यू निकल जाएगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे करना पड़ेगा क्या? ठीक है, कर लेते हैं। ये वैल्यू डी बाई डी एक्स निकाला हमने, तो ये वैल्यू कितना हो गया? वाई, और एक्स सीधे वन, ये वैल्यू हो गया प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी बाई डी एक्स को इधर ले आते हैं, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? दिस वैल्यू इज माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू कितना है? सेक स्क्वायर एक्स। अब इस वैल्यू को y को उधर लेके चले जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ताकि डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ हो जाए और बाकी का वैल्यू एक तरफ, तो ये कितना वैल्यू? सेक स्क्वायर माइनस वन। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया? कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये वैल्यू हो गया हमारा x प्लस 2y माइनस वन इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। बस खत्म, इसी पे वैल्यू पुट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल हाउ मच? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सारा डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस वन, दिस इज द आंसर। सिंपल सी बात है, कितना आसान है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, इसी बेसिस पर सारे क्वेश्चंस हैं, कोई तूफान नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या गिवन है? गिवन है, गिवन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 100। ये है, ठीक है। क्या करूँ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, so this value is x square plus d by dx, this value is xy, and plus d by dx, this value is y square, or this value is d by dx, this value is 100। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर का कितना लिखेंगे, 2x, एक्स टू पावर n के हिसाब से इसका हो गया वैल्यू 2x, ये हो गया प्लस, ये अब यूवी का फॉर्मूला हो गया, अगेन यूवी वाला फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स, यूवी वाला फॉर्मूला प्लस, ये क्या लिखेंगे, u इंटू एक्स इंटू, मतलब मैं आपके बाद यू वाला लिखता हूँ फॉर्मूला, u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। ये u ले लेते हैं किसको, x को, और v ले लेते हैं y को, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स, और किसका लिखेंगे, x का लिखेंगे, सिंपल। ओके, आसान है, एक ही टाइप के क्वेश्चन, ये 12th में आने के टाइप के क्वेश्चन से प्लस के वाई स्क्वायर का कितना लिखें, एक्स टू पावर n के हिसाब से ये हो गया 2y, पहले तो वाई स्क्वायर का कर लिया, अब फिर y क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, 100 इज द कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करना, आप तो आप एक्सप्लेन भी तो कर लें इसको, ये वैल्यू हमारा हटा लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। अब ये वैल्यू हमारा कितना लिखेंगे, एक जगह कर लेते हैं, सो डी वाई बाई डी एक्स को कर लेते हैं, 2x प्लस ये वैल्यू हो गया x डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वैल्यू कितना होगा, y डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और ये वैल्यू हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 0। सारा डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लूँ, ये वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, x प्लस 2y, ये वैल्यू हमारा हो गया x प्लस 2y, और राइट साइड लेके चले जाते हैं किसको, इसको लेके चले जाते हैं, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, -2x और -y। ठीक है, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिखना है, हाउ मच, नेगेटिव कॉमन ले लें, दिस वैल्यू इज डी एक्स प्लस वाई, और ये वैल्यू हो गया x प्लस 2y। इसलिए आंसर कितना आसान है, बहुत ही, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस काफी आसान, इसलिए एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इससे गलत ना सॉल्व, कोई बात नहीं, जितना भी लिख रहा हूँ मैं सब बोल बोल के। नेक्स्ट हमारा गिवन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है, क्यूब इज इक्वल 80। इतना दे रखा है, कितना भी लंबा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 12th एग्जाम लिखते करते हैं ना, 12th एग्जाम में थोड़ा लैंग्वेज भी अच्छा लिखना चाहिए, तभी मार्क्स आता है। यहाँ लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, कितना मिलता है, ये सब तरीका है रिप्रेजेंटेशन का 12th बोर्ड के लिए। तो ये वैल्यू हो गया हमारा डी बाई डी एक्स, दिस वैल्यू इज एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स, दिस वैल्यू इज एक्स स्क्वायर वाई, देखो ये भी जैसा दिख रहा है, डी बाई डी एक्स, this value is xy square plus d by dx, this value is y cube, और d by dx 80, सबको हमने लिख लिया, ये सारा वैल्यू हमारा लिखा गया इस साइड आके। अब कर लेते हैं, एक्स क्यूब पर कितना लिखेंगे, 3x स्क्वायर लिख लिया। अब ये u v का फॉर्म है, तो पहले लिखूँ मैं u, फिर करूँ, मान लो इसको u और इसको v बोलूँ, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो y v क्या है, y प्लस क्या लिखूँ, y इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और ये वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, ये मामला खत्म हो गया। अगेन इसके लिए u और इसके लिए v लिखूँ, ये वैल्यू कितना, u इंटू डी वी डी वाई, u इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख लिया,
अब ये वैल्यू कितना लूंगा, प्लस डी लिखूंगा मैं तो वाई स्क्वायर, और फिर डी यू बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स एक्स, वो फॉर्मूला जो पहले भी लिख चुका हूँ मैं, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। वाई क्यूब के लिए पहले कितना करेंगे, वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना है, 3y²। फिर किसका करेंगे, वाई का करेंगे, दिस वैल्यू इज फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स, और कोई भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, सिंपल सा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, 3x² प्लस ये वैल्यू हो गया x² डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और x² का करेंगे डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x, और डी एक्स बाई एक्स का तो 1 ही हो जाता है, प्लस x, ये वैल्यू कितना करेंगे, पहले y² का करेंगे, y² का कितना हो जाएगा 2y, और फिर y का करेंगे तो दिस वैल्यू इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस y² करेंगे, x का कितना हो गया 1, 3y² है ही, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 0। अब सारा डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, सारा डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू हो गया हमारा x² यहाँ से प्लस 2xy हुआ, यहाँ से हुआ 2x प्लस 2xy, और यहाँ से हुआ 3y² प्लस 3y² इक्वल। अब बिना डी वाई बाई डी एक्स को सबको उस साइड लेके चले जाते हैं, तो उस साइड ले जाऊँ तो कितना लिखूंगा, -3x², फिर इसको ले जाते हैं तो -2xy, और कौन बचा ये, तो -y², ये सारे हो गए। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, सब में नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो 3x² प्लस 2xy प्लस y², और इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, टर्म से, x² प्लस 2xy प्लस 3y², आंसर। तो ऐसे ही स्टेप्स को करने हैं बार बार, और फॉर्मूला लिख के एक एक करके यू वी सब में ही लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट। यहाँ यू वी ऐसे जो मैंने लिखा है लिखना नहीं है, एग्जाम में लिखना है, जस्ट हमने अज्यूम किया है कि यू वी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, कोशिश करते हैं 8 तक कर लेने का, एक ही टाइप का है तो 8 तक कर लेंगे, फिर इनवर्स का होगा तो दूसरे टाइप का करेंगे। ठीक है, गिवन फंक्शंस पहले देखते हैं कि क्या है गिवन। ये ना, यस, सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। गिवन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल के। ठीक है, बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे, कोई कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। कॉस एक्स वाई है ना, यस। तो ये क्वेश्चंस को हमें करने के लिए करना पड़ेगा क्या, कॉस एक्स वाई है, तो कॉस एक्स वाई को भी हमें डिफ्रेंशिएट करके लाना पड़ेगा, कॉस एक्स वाई है, यस। तो यहाँ बहुत ही केयरफुल रहना है, इस वैल्यू के लिए बहुत ही केयरफुल रहना है कि हम किस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही केयरफुल रहना है। जितना बुक देता है आंसर दे रखा है इसमें, उससे थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है। पहले बुक एनसीईआरटी कितना दे रखा है मैं वो बताता हूँ, और फिर तुम समझोगे कि क्या है। पहले तो लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये बार बार लिखेंगे, सब में लिखना पड़ेगा आपको, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए तो ऐसा लिखना पड़ता है डायलॉग। ठीक है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो ये हमारा हो गया डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई, प्लस हमारा नेक्स्ट स्टेप आया डी बाई डी एक्स, दिस वैल्यू इज कॉस एक्स वाई, एंड दिस वैल्यू इज डी बाई डी एक्स, दिस वैल्यू इज के। ठीक, नेक्स्ट स्टेप साइन स्क्वायर वाई को पहले करेंगे, कितना आएगा 2 साइन वाई, और फिर किसका करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन। तो साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारा, कॉस वाई। पहले तो साइन स्क्वायर वाई का किया, फिर किसका करना पड़ेगा, साइन वाई का किया, तो साइन वाई का कितना है कॉस वाई, और फिर हमें किसका करना पड़ेगा वाई का, तो वाई का कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स, इतना वैल्यू आया। ठीक है, आप चाहो तो एक एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर वाई का डी साइन वाई किया, चलो लिख देते हैं, ये वाले में लिख देते हैं, इतनी जरूरत है नहीं डायरेक्ट करिए। ठीक है, साइन स्क्वायर वाई का साइन वाई आया, तो ये फिर वैल्यू कितना डी एक्स किसके टर्म में होगी,
साइन वाई के टर्म प्लस ये हो गया कॉस एक्स वाई, तो कॉस एक्स वाई का कितना आएगा माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो लिख लेते हैं माइनस दिस वैल्यू इज साइन एक्स वाई, और इसका डिफरेंशिएशन हमारा अब कितना रह गया एक्स वाई रह गया, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, देख लो साइड कर इसको, हाँ, तो ये वैल्यू साइन कॉस एक्स वाई का हो गया माइनस साइन एक्स वाई। अब डी ए बाई डी एक्स निकालेंगे किसके टर्म में एक्स वाई के टर्म में, और ये वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है जीरो, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, और आगे कर लेते हैं, ये वैल्यू हो गया टू साइन वाई, और साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा हमारा कॉस वाई, कॉस वाई ये एक ही स्टेप में लिख लेते हैं। और अब किसका करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, नेगेटिव, हमारे पास ऑलरेडी साइन एक्स वाई है, लिख लिया। अब हमें यू वी के टर्म में करना पड़ेगा, तो मान लो ये यू और ये वी मान लेते हैं, तो यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो कितना हुआ डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस वी इंटू, तो वी कितना है वाई इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स किसका एक्स का लिखा हूँ, ये दिस वैल्यू जीरो, दिस वैल्यू इज जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं से, यस, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, एंड दिस वैल्यू इज डी वाई बाई डी एक्स, वैल्यू हमारा है कितना डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये कर लेते हैं बाइफरकेट कर लेते हैं, साइन एक्स वाई इंटू कितना हो गया एक्स, और दिस वैल्यू इज डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो प्लस ये वैल्यू कितना हो गया साइन एक्स वाई, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन ही है वाई, वैल्यू जीरो, देखो इतना आसान है। अब क्या करूँ मैं कॉमन ले लूँ डी वाई बाई डी एक्स, अब देखो कि ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके इसको लिखूँ तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा साइन टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, साइन टू स्पेस नहीं है इसलिए एक स्टेप और आगे हम बढ़ा सकते थे, लेकिन रहने देते हैं, यहीं पे लिख लिया मैंने, ये दिस वैल्यू साइन टू है। अब यहाँ से कितना हो गया एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स से कॉमन हो गया। अब इज इक्वल कितना लिखूँ, कौन सा वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू जाएगा किस साइड उस साइड, तो ये वैल्यू को कितना लिखना पड़ेगा दिस वैल्यू से नेगेटिव, और पॉजिटिव ये वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान रखना सभी मिस्टेक हो गया, ये नेगेटिव और ये तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये उस साइड जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, तो फाइनली डी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया वाई साइन एक्स वाई को डिवाइड किया मैंने, दिस वैल्यू साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। इस टाइप के क्वेश्चन सी 12th में पूछते हैं, बहुत एक एक करके एक्सप्लेनेशन करते जाओ, लंबा सा करो, बहुत आसानी से हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है, अगर आपने थोड़ा भी स्टेप गड़बड़ किया तो गए काम से। ठीक है, आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई है, वन मत कर देना डायरेक्टली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे, जिन लोग मैथ में बहुत वीक होते हैं वो कर भी देता है। ओके, गिवन लिखा है क्या, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो लिखने की जरूरत नहीं, हर बार नहीं लिखते हैं। अब लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट डी बाई डी एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स का, और प्लस ये हो गया डी बाई डी एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर वाई, एंड दिस वैल्यू इज डी बाई डी एक्स वन, ये वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स का पहले कर लेंगे तो कितना आएगा टू साइन एक्स, फिर हमारा डी बाई डी एक्स किसके टर्म में रह गया साइन एक्स के टर्म, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर लिया, चेन रूल से अब साइन एक्स बच गया, प्लस यहाँ ये वैल्यू कितना हो जाएगा टू कॉस वाई, अब चेन रूल से किसका रह गया डी बाई डी एक्स, और ये रह गया कॉस वाई का, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ओके, आगे बढ़ा लेते हैं टू साइन एक्स,
और ये साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना लिखेंगे, कॉस एक्स इंटू, अब ये कितना आएगा, डी बाई डी एक्स, किसके लिए, एक्स के लिए, तो वन ही होता है, कोई बात नहीं, स्टेप आगे बढ़ा दिया हमने, टू कॉस वाई, और ये कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, माइनस साइन वाई, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, और ये वैल्यू आप किसके लिए करेंगे, वाई के लिए, सो दिस वैल्यू इज डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लेते हैं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी बताया था कितना, साइन टू थीटा, तो यहाँ साइन टू एक्स लिख लेंगे, और एक्स का तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू वन हो जाएगा, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन तो लिखने की जरूरत नहीं है दिस वैल्यू। अब इसको इस बार राइट साइड लेके चले जाते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो कितना हो गया, नेगेटिव आउट साइड हो गया तो पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हो गया हमारा टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये वैल्यू हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन वाई बाई कॉस वाई, इसका भी फॉर्मूला कितना हो जाएगा, साइन टू वाई, साइन टू वाई, साइन टू थीटा। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, साइन टू एक्स अपॉन साइन, okay, so thank you so much for watching my videos, keep watching my videos। हम लोग अब दूसरे दूसरे वीडियोस में कोशिश करेंगे 8 से लेके लास्ट तक के क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज पे कर देंगे, वो सारे इनवर्स फंक्शंस के और एक ही जैसे। थैंक यू।